बच्चों, तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? आशा है ठीक होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और कल जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था आपका IUPAC सिस्टम पे, उसी सिस्टम पे बेस्ड एक अगला वीडियो आपको देते हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो पार्ट 2 रहेगा इसका। और हमने कल आप लोगों को एल्केन और एल्कीन तक बताया था, जिसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स के नाम से जानेंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या है और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, ठीक है? इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स के आगे एक पॉइंट छूटा हुआ था, जो था एल्काइंस का, सॉरी क्या था? एल्काइंस का। ध्यान समझिएगा, एल्काइंस के लास्ट में आइन लगा होता है, जिसके आधार पर इसका अगर नियम देखा जाए तो नियम आपका आता है सामने CnH2n-2। क्या नियम आता है सामने? CnH2n-2। इस स्थिति में इसमें सफिक्स मतलब लास्ट में लगता है Y-N-E, और इसमें हमेशा 3 बांड बनते हैं, ट्रिपल बांड बनते हैं, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है। देखिए जरा देखते हैं इसे कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n के आधार पर हम 2 रखते हैं, क्योंकि हमने कल ही बताया था आप लोगों को कि हमको 1 रखने पे संतुष्टि नहीं होगा और ना ही इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो पाएगी। अभी उसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल विथ स्ट्रक्चर देखेंगे कि 1 क्यों नहीं लेंगे, उसका भी डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने रखा इसके स्थान पे 2, जहाँ n है वहाँ क्या रखा? 2। तो फिर H में भी 2 रखा, तो 2 × 2 -2, अर्थात C2H2 × 2 -2, यानी C2 और H2, 2 × 4 -2 कितना हो जाएगा? H2, C2H2। इसका नाम क्या पड़ा? मैंने कल ही आप लोगों को वर्ड रूट के अकॉर्डिंग बताया था कि C2 का वैल्यू एथ होता है, और ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एल्काइन। तो एल्काइन में क्या हो जाएगा? आइन। इट मीन्स एथआइन। क्या नाम पड़ेगा इसका? एथआइन। ठीक उसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते हैं, जहाँ n है उसका वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3 × 2 -2, ये इक्वेशन के बेस पे जो आपका पहले का रूल बना हुआ उसी के बेस पे रखते हैं। 3C3 और फिर H, 3 × 2 -2, 3 × 2 = 6, -2 मीन्स 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4, C3H4। मैंने फिर कल बताया था आप लोगों को वर्ड रूट के आधार पर कि C3 का वैल्यू आएगा प्रोप, और लास्ट में आइन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्काइन। तो क्या नाम पड़ा इसका? प्रोप आइन। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेंगे, पुराने एग्जाम्पल्स, और उसको देखेंगे। जैसे मैंने कल कहा था आप लोगों को होमवर्क के रूप में एल्केन और एल्कीन का एग्जाम्पल लिख के लेके आने के लिए, लेकिन आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया। उसमें कमेंट करना चाहिए था आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, ताकि हमें और बल मिले इसके आगे वीडियो बनाते रहें हम। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल आपका दिया है इसमें, जो हम कल बताए थे एल्केन और एल्काइन के बारे में, एल्केन और एल्कीन के बारे में। तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं एल्केन का, जिसमें हम लोगों ने लिया था CH4। क्या लिया था? CH4। नाम क्या था इसका? एक कार्बन, तो मेथ, और कौन से ग्रुप का है ये? एन का है, तो मेथेन। क्या नाम पड़ा इसका? मेथेन। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और अर्थात कार्बन, इसके पास 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी क्यों होती है? मैंने इसको पहले ही बताया था आप लोगों को कि इसका अगर C6 को देखेंगे तो ऑक्टेव लॉ के अनुसार 2 और 4, तो ना ही 4 को इसको देगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे पाएगा, जिसके आधार पर यह शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, अर्थात इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करने के लिए, और हमने ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन लगा रखे हैं। वो जो 4 हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन के पास केवल एक ही बैलेंसी होती है, तो ये चारों हाइड्रोजन 4 साइड में आ जाएंगे। ठीक है, जो टेट्राहाइड्रॉन या इसके अलावा हम कहते हैं कि 109 डिग्री और 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल भी क्रिएट करता है कार्बन। ये देखिए आपका सिंगल बॉन्ड मीन्स द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। Here is only sharing of 1 electron, so that's why it become single bond, only single bond, only single bond. So that is the formation of methane.
by the electron dot structure. Next point, if we also elaborate this in the other form, then what is we found? We found that carbon means single bond hydrogen, single bond hydrogen, single bond hydrogen, single bond hydrogen, that its real form which exists in nature. ये इसका एकदम वास्तविक फॉर्म है जो आपके नेचर में पाया जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो ये तो था आपका एल्केन का एग्जाम्पल। फिर अगर बात करें हम तो एल्कीन लेंगे, तो एल्कीन के आधार पर अगर बात करेंगे तो एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड, उसका एक एग्जाम्पल लेंगे एल्केन का और एक एल्कीन का एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा पॉइंट, एक लेंगे हम एल्कीन का एग्जाम्पल, एल्कीन का। व्हाट इज एल्कीन? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पढ़े हो कि इसमें CnH2n फार्मूला लगता है और लास्ट में ENE जुड़ता है कल की वीडियो के अनुसार। ये पार्ट 2 है उसका। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मानते हैं इसका हम एक एग्जांपल, हम क्यों नहीं अलग टाइप का लेंगे, इसमें केवल एक ही कार्बन एटम हो, इसका भी पुष्टि कर देते हैं इस बात का भी। मान लीजिए कि हमने C लिया और C के आधार पर फार्मूला क्या था इसका, CnH2n, CnH2n फार्मूला था इसका। तो C1 लिखते हैं नहीं और H2n 2 × 1 मीन्स 2। अब आप स्वयं देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसकी दो वैलेंसी अधूरी रह गई, अर्थात इस अवस्था में कार्बन जिसके पास एक एटम होता है वह एल्कीन जैसे कंपाउंड बनाने में सक्षम नहीं होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जिसमें हम यंग की जगह पे 2 भरेंगे, मतलब कार्बन का 2 एटम लेंगे। देखिए C अगर लेते हैं 2 और फिर चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम C2H4। जैसा मैंने बताया कार्बन के पास केवल एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन एक है और यहाँ कार्बन एक है, 2 कार्बन है। कार्बन के पास केवल 4 बैलेंसी, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने एक कार्बन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को, 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का कुल 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेव लॉ को पूरा करते हुए इसने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम पड़ा एथीन। अगर इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तो H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H के रूप में सामने आता है। चलिए अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं आपके एल्कीन का विथ स्ट्रक्चर, जिसका नाम है एथीन, जिसको हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी किया था। ध्यान दीजिएगा 2 कार्बन एटम है, तो 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन, इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन, एक के पास 3-3 का शेयरिंग ये आपस में करते हैं, 3-3 का शेयरिंग ये आपस में करते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास दे देते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं एक एक करके, और बनता है आपका इस प्रकार से एक कार्बन को लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन को लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका नाम था आपका एथीन। क्या नाम था? एथीन। ध्यान दीजिएगा एथीन। अगर इसका हम बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें तो C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इस टाइप से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, ये प्रोपाइन। कौन सा एग्जांपल? प्रोपाइन, PROPYNE, प्रोपाइन एग्जांपल है, जिसके आधार पर अगर बात करेंगे हम तो इसका फार्मूला हो जाएगा C3 और H, 3 2 6, 6 - 2 4, C3H4, C3H4। इसका रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्डिंग शेयरिंग के बेस पे, और एक कार्बन के बीच केवल डबल बॉन्ड, और यहाँ एक शेयरिंग हुआ एक इलेक्ट्रॉन से। ध्यान समझिएगा, तो ये हाइड्रोजन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एक हाइड्रोजन के साथ हुआ। आगे बढ़ते हैं तो ये बना आपका एक, ठीक है, एक सेकंड मिसप्रिंट हो गया,
ये रहा आपका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन के साथ एक रिएक्शन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन के पास रिएक्शन यहाँ पे, एक कार्बन का, ये बना एक, ये बना एक इलेक्ट्रॉन और शेष रह गया कार्बन का, जो नीचे एक हाइड्रोजन से ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा साइड में। तो ये पूरे ऑक्टेव लॉ के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, और पूरे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान समझिएगा। ये रहा आपका प्रोपाइन के बारे में। अगर इसका हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, तो इस आधार पर कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, आपका ये प्रोपाइन का एक बन के तैयार हुआ। अब हम कल बात किए थे, उसी बेसिस पे चलते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो उसके पहले आता है वर्ड रूट के, उसकी चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स केवल एक ही होता है, नाम होता है एल्किल। क्या नाम होता है? एल्किल। लास्ट में वाईएल मीन्स एल्किल होता है। इसका रूल क्या होता है? रूल हमेशा देखिए ध्यान से, यहाँ एक बॉन्ड खाली होगा, CnH2n+1, CnH2n+1, स्टार्टिंग में प्रीफिक्स लगता है वाईएल और बॉन्ड केवल होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, पहला एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो सिंगल बॉन्ड, अगर बात करेंगे 1 रखिए तो 1 लिखते हैं नहीं, 2 1 जा 2 और +1, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, CH3, क्या है? CH3। सिंगल अगर है केवल एटम कार्बन का, तो इसके लिए लगता है मेथ, मैंने कल वर्ड रूट में इसको बताया था, मेथ, और केवल एल रहेगा, इसका प्रीफिक्स है तो YL। क्या नाम पड़ा इसका? मेथिल। क्या नाम पड़ा इसका? मेथिल। चलिए, इस प्रकार के और वीडियो जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।